बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप कंप्लीटली सीख जाओगे कि डेटा क्लीनिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद आप ये सभी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन सीख जाओगे इनसाइड पावर क्यूरी. So without wasting time, let's get started with our today's video. Why data cleaning matters? Data cleaning is a most essential part of any data analytic process, right? अगर आप डेटा एनालाइज करने जा रहे हो एंड आपका डेटा वेल फॉर्मेट नहीं है या फिर क्लीन नहीं है तो उसमें बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं. आप जब भी इंसाइट्स निकालने जाते हो या फिर आप उसको केपीआईज निकालते हो डेटा में से तो उसमें बहुत सारा डिफरेंस आता है क्योंकि आपका डेटा डुप्लीकेट रहता है, राइट? तो आप जब भी कोई डेटा एनालिटिक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो मेक श्योर आपका डेटा वेल फॉर्मेट एंड क्लीन हो. उसके बाद ही आप डेटा विजुअलाइजेशन के लिए जा सकते हो. तो उसके बाद देखते हैं डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस क्या होता है. तो सबसे पहले अगर आप पावर बीआई में आपको डेटा क्लीनिंग करना है तो पावर बीआई में पावर क्यूरी होता है. तो उसके अंदर आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपको डेटा इंपोर्ट करना पड़ता है. उसके बाद अगर आपके डेटा में कुछ मिसिंग वैल्यूज़ है या फिर डुप्लीकेट वैल्यूज़ है उसको आपको हैंडल करना पड़ता है, राइट? उसके बाद अगर आपको कुछ एडवांस कैलकुलेटेड कॉलम्स ऐड करने हैं आपके डेटा में तो वो भी आप इनसाइड पावर क्यूरी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एम क्यूरी लैंग्वेज, राइट? एंड उसके बाद जब भी आपका डेटा प्रॉपर वेल फॉर्मेट होता है एंड क्लीन होता है तो उसके बाद आप विजुअलाइजेशन के लिए जा सकते हो. उसके बाद देखते हैं अंडरस्टैंडिंग डोमेन नॉलेज. डोमेन नॉलेज क्या होता है? लेट्स से आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, लेट्स से आप एक फाइनेंस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो एंड आप किसी अदर डिपार्टमेंट में वर्क करते हो, राइट? तो आपका फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है, राइट? तो फाइनेंस में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज होती है जो आपको इजीली नहीं समझेगा, राइट? लेट्स से आप एक कंपनी का बैलेंस शीट एनालाइज कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं लाइक EBITDA, CAGR कंपनी एनुअल ग्रोथ रेट या फिर EPS अर्निंग पर शेयर एंड मेनी मोर लाइक दिस. तो आपको वो टर्मिनोलॉजीज इजीली नहीं समझ में आएगा, राइट? तो आप वो डेटा से इजीली इंसाइट्स नहीं निकाल सकते. आपको बहुत टाइम लगेगा या फिर आपको कोई किसी से बेसिक नॉलेज लेना पड़ेगा, राइट? तो मेक श्योर आप किसी भी डेटा प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो यू हैव दैट बेसिक डोमेन नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, राइट? अगर आपको प्रॉपर डोमेन नॉलेज है देन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. नाउ लेट्स एक्सप्लोर डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पावर बीआई, राइट? सो पावर बीआई सपोर्ट वेरियस डेटा टाइप्स लाइक टेक्स्ट, वोल नंबर, डेसिमल नंबर, डेट एंड टाइम एंड बुलियन, राइट? तो आप जब भी पावर क्यूरी के अंदर डेटा लोड करते हो तो यहाँ से आप उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हो. वैसे तो पावर क्यूरी के अंदर आप जब भी डेटा लोड करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी डेटा टाइप है वो वहाँ पे असाइन हो जाता है. बट समटाइम्स आप कुछ कस्टम कॉलम क्रिएट करते हो या फिर कैलकुलेशंस करते हो तो उस टाइम आप यहाँ से अपना जो भी डेटा टाइप है वो असाइन कर सकते हो. नाउ अभी हम एक एक करके ये सभी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक सीखेंगे. बट उसके पहले अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल. दिस इज जस्ट अ सेकंड पार्ट. अभी आगे और एडवांस पावर बीआई के वीडियोस आने वाले हैं सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी वीडियो. नाउ अभी हम पावर बीआई के अंदर डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं वो देखते हैं. तो डेटा इंपोर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले पावर बीआई ओपन करना है. उसके बाद यहाँ पे आपको होम टैब में डेटा गेट डेटा का ऑप्शन मिलता है. यहाँ पे क्लिक करना है. तो अभी हमारा डेटा जो है वो CSV फाइल में है, राइट? तो यहाँ पे टेक्स्ट और CSV पे क्लिक करना है आपको एंड अभी ये वाला मेरा डेटा फाइल यहाँ पे सिलेक्ट करना है. सिंपली क्लिक ऑन ओके. तो आपका फाइल पावर बीआई में लोड हो जाता है. नाउ अभी हम एक एक करके ये सभी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक सीखेंगे. बट उसके पहले अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल. दिस इज जस्ट अ सेकंड पार्ट. अभी आके और एडवांस पावर बीआई के वीडियोस आने वाले हैं सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी वीडियो. नाउ अभी हम पावर बीआई के अंदर डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं वो देखते हैं. तो उसके लिए अभी मैं यहाँ पे पावर बीआई ओपन करता हूँ. तो आपको यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमारा डेटा अभी CSV फाइल में, राइट? तो आपको टेक्स्ट और CSV पे क्लिक करना है एंड आपका फाइल सेलेक्ट करना है एडवेंचर वर्क्स प्रोडक्ट एंड क्लिक ऑन ओपन. तो ये कुछ टाइम लेता है आपका डेटा लोड करने के लिए एंड आपका डेटा पावर बीआई में लोड हो जाएगा. तो आपको यहाँ पे आपका डेटा पावर बीआई पे आ गया. आपको यहाँ पे सिंपली लोड पे क्लिक करना है. तो हमारा पूरा डेटा पावर बीआई में लोड हो चुका है. आप यहाँ पे फील्ड में जाके देख सकते हैं हमारे डेटा में जो भी कॉलम्स थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं. तो अभी हम यहाँ पे पावर बीआई का रिपोर्ट व्यू है.
तो अभी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे अपना डेटा पूरा टेबुलर फॉर्मेट में शो होता है। तो आपको डेटा क्लीन करने के लिए यहाँ पे होम टैब पे जाना है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा को जो टैब होता है यहाँ पे क्लिक करना है। तो हमारा पावर क्यूरी एडिटर ओपन हो जाता है एंड हमने जो भी डेटा पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट किया था वो अभी पावर क्यूरी एडिटर में आपको शो करेगा। नो हमारा पूरा डेटा पावर क्यूरी एडिटर में लोड हो चुका है। दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ पावर क्यूरी एडिटर विच इज सिमिलर टू एक्सेल, बट यहाँ पे बहुत सारे आपको एडवांस फंक्शन मिलते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट एडवांस फंक्शन आप डेटा क्लीनिंग एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर सकते हो, राइट। तो अभी यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 शो कर रहा है, राइट, एज ए हेडर। तो हमारा जो भी टेबल है उसके हेडर एज अ रो शो कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले इसको सेट कर देते हैं। आपको होम टैब पे जाना है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखो आपका जो भी फर्स्ट रो था वो एज अ हेडर सेट हो गया, राइट। उसके बाद हमारे डेटा में से हम डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करते हैं, राइट। तो हमारा जो भी डेटा होता है उसमें एक प्राइमरी की का कॉलम होता है, राइट, जो एंड की या फिर जो भी आईडी होता है वो रिपीट नहीं हो सकता, लाइक कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय आईडी। अगर आपके पास ऐसा डेटा है एंड कोई भी आईडी होता है वो यूनिक होना चाहिए, वो रिपीट नहीं हो सकता, राइट। तो आपको सबसे पहले हम आपके डेटा में जो भी प्राइमरी की का कॉलम होता है वो आइडेंटिफाई करना है एंड वहाँ से डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करना है। अगर आप बाकी के जो भी आपके पास कॉलम्स है वहाँ से डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करते हैं तो वो कुछ मैटर नहीं करता है, राइट। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट कलर है, यहाँ पे कलर रिपीट हो रहा है, तो आप अगर ये रिपीट रिमूव करोगे तो ये बात में कोई सेंस नहीं बनता, राइट। तो सबसे पहले आपको यूनिक की या फिर जो भी प्राइमरी की होता है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो अभी हमारे पास ये प्रोडक्ट की का कॉलम है, तो हमने सिलेक्ट कर लिया एंड आप यहाँ से व्यू में जाके आपका जो भी डेटा है उसके कॉलम स्टैटिस्टिक चेक कर सकते हो। यहाँ से डेटा प्रीव्यू में जाके आपको यहाँ पे डेटा का आपका वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है या फिर कॉलम स्टैटिस्टिक्स पता चल जाता है आपका डेटा का। अभी ये डेटा का टोटल काउंट 296 आप यहाँ पे भी देख सकते हो, 11 कॉलम्स है एंड 296 रोज है, राइट। एंड ये डेटा में 293 डिस्टिंक्ट वैल्यूज है एंड 290 यूनिक वैल्यूज है, मतलब हमारे डेटा में कुछ डुप्लीकेट प्रेजेंट है, राइट। तो अभी हम उसको रिमूव करते हैं। तो आप डेटा प्रीव्यू में जाके यहाँ पे ऐसे कॉलम क्वालिटी यहाँ से ऐड करके चेक कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले आपको ये कॉलम सेलेक्ट करना है, होम टैब पे जाना है, यहाँ पे रिमूव रोज पे क्लिक करना है एंड यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करना है, राइट। अब जैसे क्लिक करोगे तो हमारे डेटा में से जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज है वो रिमूव हो जाएगा, राइट। देखो यहाँ पे अभी 293 शो कर रहा है एंड आप जैसे जैसे पावर क्यूरी के अंदर स्टेप्स अप्लाई करते हैं तो वो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मिल जाता है। अगर आपको ये स्टेप रिमूव करना है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके रिमूव कर सकते हो। नाउ अभी हमारे डेटा में अगर नल वैल्यूज है तो उसको कैसे मैनेज करना है वो देखते हैं, राइट। तो देखो हमारे पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट कलर का कॉलम है एंड यहाँ पे अगर आप मैं फिल्टर ऐड करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे कलर्स है, लाइक ब्लैक, ग्रे, ब्लू, मल्टी कलर एंड यहाँ पे एन है, राइट। मीन्स यहाँ पे नल वैल्यूज प्रेजेंट है। तो इसको कैसे हैंडल करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट्स से अब जहाँ से भी डेटा सोर्स करते हो तो वो डेटा के साथ वो कुछ कंसिडरेशंस प्रोवाइड करते हैं, राइट। जैसे आप मैथ्स में कंसिडर करते हो कि आपके पास कोई वैल्यू नहीं है तो एक्स कंसिडर करो, वैसे ही आप जहाँ से भी डेटा सोर्स करते हो जो भी आपको डेटा देता है वो कुछ कंसिडरेशंस देता है, प्रोवाइड करता है वो डेटा के साथ। अगर नल है तो उसको रेड कंसिडर करो, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी आपको ये कॉलम पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे रिप्लेस वैल्यूज पे जाना है, राइट। एंड यहाँ पे वैल्यू टू फाइंड में आपको देना है NA एंड रिप्लेस विथ रेड, आपको ओके करना है। तो आपके डेटा में जो भी नल वैल्यूज थी NA वैल्यू शो कर रहा था वो अभी रेड में कन्वर्ट हो गया है, राइट। आप यहाँ पे फिल्टर लगा के देख सकते हो, यहाँ पे जो NA शो कर रहा था वो अभी रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है। दिस इज वन मेथड, राइट। तो आपका डेटा पे डिपेंड करता है, आप जहाँ से भी डेटा इंपोर्ट करते हो या फिर आपके क्लाइंट के जो भी स्पेसिफिकेशंस होते हैं उस पर डिपेंड करता है, राइट। सो अभी मैं ये स्टेप यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो अभी हम क्या करते हैं, लेट्स से अभी यहाँ पे मल्टी कलर शो कर रहा है, राइट। तो जहाँ पे भी नल वैल्यूज है, राइट, यहाँ तक तो हम मल्टी को कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ तक। उसके बाद ब्लैक कलर है तो ब्लैक को कंसिडर कर सकते हैं यहाँ तक। तो दिस इज ऑल्सो वन मेथड, राइट। तो उसके लिए क्या करना है, आपको फिर से राइट क्लिक करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो नल वैल्यूज होती है, मतलब अभी
आपको क्या करना है, यहाँ पे नल टाइप करना है एंड रिप्लेस विथ NA टाइप करना है, राइट। तो अभी सबसे पहले आपको जो NA वैल्यूज थी उसको नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। अभी यहाँ पे ये स्टेप अप्लाई नहीं हुआ, मैं फिर से करता हूँ, यहाँ पे रिप्लेस वैल्यूज, रिप्लेस विथ null value to find NA, राइट। आपको ये null का n है जो स्मॉल रखना है, क्लिक ऑन ओके। तो देखो अभी हमारे जो भी NA वैल्यूज थे वो null में कन्वर्ट हो गए, राइट। तो देखो अभी हमारे पास यहाँ पे तक मल्टी है ना, तो हम इसको आइदर अप एंड डाउन में शिफ्ट कर सकते हो, अभी वो देखेंगे हम। तो आपको यहाँ पे होम टैब पे जाना है, ट्रांसफॉर्म टैब पे जाना है। यहाँ पे आपको एनी कॉलम में फिल का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे फिल अप या फिर फिल डाउन का ऑप्शन मिलता है आपको, राइट। तो अभी हम फिल डाउन पे क्लिक करते हैं, तो देखो यहाँ पे जो भी मल्टी था वो नीचे कंटिन्यू हो गया ब्लैक कलर तक, दिस इज फिल डाउन। सेम थिंग आप फिल अप कर सकते हो, मतलब ब्लैक कलर फिल करेगा आपका जहाँ तक भी नल वैल्यूज है। तो ऐसे आप आपके डेटा में जो भी मिसिंग वैल्यूज है वो हैंडल कर सकते हो, राइट। तो उसके बाद हम देखते हैं स्टैंडर्डाइजिंग डेटा टाइप्स। तो हमारा जो भी टेबल होता है उसमें बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, राइट। वोल नंबर, डेसिमल नंबर, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, तो बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, राइट। तो आपका जो भी कॉलम होता है वहाँ पे प्रॉपर डेटा टाइप असाइन होना चाहिए, राइट। अभी हमारे पास एक प्रोडक्ट साइज का कॉलम है एंड यहाँ पे बहुत सारे एरर्स वैल्यू शो कर रहे हैं, राइट। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भी प्रोडक्ट साइज का कॉलम है उसमें बहुत सारे नंबर्स है एंड टेक्स्ट भी है, राइट। मतलब ABCD भी है, राइट। तो वो जो डेटा है वो टेक्स्ट काइंड ऑफ डेटा टाइप में आता है, राइट। एंड अभी वहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वोल नंबर असाइन है, राइट। तो अगर आपका डेटा टाइप प्रॉपर असाइन नहीं है तो डेटा में बहुत सारे एरर्स आते हैं, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे टेक्स्ट क्लिक करता हूँ एंड रिप्लेस करंट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये प्रॉपर शो कर रहा है, राइट। तो इसके लिए आपका डेटा टाइप जो भी है वो स्टैंडर्डाइज होना बहुत नेसेसरी है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, प्रोडक्ट कलर में फिल डाउन किया था, राइट। एंड ये अभी जो फर्स्ट रो है उसके ऊपर कुछ वैल्यू नहीं था, राइट। तो अभी ये यहाँ पे नल शो कर रहा है, राइट। अगर हम फिल अप करते हैं तो इसने यहाँ पे आपको ब्लैक कलर शो करता। अगर आपको इसको रिप्लेस करना है तो आप सिंगल वैल्यू है, आप उसको मैन्युअली रिप्लेस कर सकते हो। नाउ अभी हम देखते हैं टेक्स्ट क्लीनिंग एंड हैंडलिंग इनकंसिस्टेंसीज क्या होता है, राइट। लेट्स से हमारे पास एक ईमेल आईडी है, राइट। तो ईमेल आईडी में क्या होता है, स्टार्टिंग में यूजर नेम होता है, उसके बाद @gmail.com, राइट। लेट्स से आपको उसमें से यूजर नेम सेपरेट करना है, राइट, जो ऐड के आगे होता है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ डिलिमिटर फंक्शन यूज करते हैं, उसको स्प्लिट करते हैं विद डिलिमिटर, राइट। तो अभी हमारा जो भी डेटा है उसमें ईमेल आईडी तो नहीं है, राइट। तो हमारे पास प्रोडक्ट SKU का कॉलम है एंड उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे RML ये जो भी है ये हमारा प्रोडक्ट का साइज है, राइट। एंड ये अभी ये जो नंबर है इसके लास्ट में है एंड विच इज सेपरेटेड बाय डिलिमिटर हाइफन, राइट। यहाँ पे जो डैश का साइन शो कर रहा है, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, एक सेपरेट कॉलम करते हैं एंड उसमें ये जो प्रोडक्ट का साइज है उसको सेपरेट करते हैं, राइट। तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे स्प्लिट कॉलम पे क्लिक करना है, बाय डिलिमिटर पे जाना है आपको, राइट। एंड यहाँ पे आपको कस्टम पे क्लिक करना है। हमारा डिलिमिटर क्या है, हाइफन का साइन, इसलिए हाइफन का साइन ऐड करना है। यहाँ पे स्प्लिट ऐड आपको लेफ्ट साइड में स्प्लिट करना है या राइट साइड में स्प्लिट करना है, राइट। तो अभी हमारा जो भी प्रोडक्ट का साइज है वो राइट साइड में है, राइट। एंड आपको राइट मोस्ट डिलिमिटर सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे नोन क्लिक कर देना है, राइट। एंड सिंपली क्लिक ऑन ओके। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट SKU 2 का एक न्यू कॉलम क्रिएट हो गया एंड इसके यहाँ पे जो भी लास्ट में हाइफन के आगे जो भी प्रोडक्ट का साइज था वो सेपरेट हो गया। तो ऐसे आप टेक्स्ट क्लीनिंग कर सकते हैं, राइट। अगर आपको लेट से आपके पास फुल नेम है एंड आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम सेपरेट करना है, या फिर आपके पास एड्रेस का कॉलम है उसमें से आपको लास्ट में जो भी पिन कोड होता है वो सेपरेट करना है, तो आप बाय यूजिंग डिलिमिटर उसको सेपरेट कर सकते हो, राइट। उसके बाद देखते हैं
कि हैंडलिंग इनकंसिस्टेंसीज क्या होता है, राइट। लेट्स से आपके पास डेटा है एंड आप उसको प्रॉपर डेटा वैलिडेशन नहीं अप्लाई करते हो, तो लेट्स से आप गूगल फॉर्म पे एंट्रीज ले रहे हो, तो वहाँ पे कोई लोग कैपिटल में लिखते हैं, कोई लोग स्मॉल में लिखते हैं। आप जब भी उसको डेटा को प्रोसेस करते हो तो आपको डेटा एक ही स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में चाहिए, राइट। तो लेट्स से आप यहाँ पे सभी जो कलर के नेम्स है वो अभी मतलब यहाँ पे का जो भी फर्स्ट नेम है वो कैपिटल है। आपको सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ से आ जाना है आपको ट्रांसफॉर्म में, एंड यहाँ से आप अपर केस लोअर केस यहाँ से इजीली सेट कर सकते हो। मतलब आपका पूरा डेटा एक ही फॉर्मेट में सेट हो जाता है। तो लेट्स सी डेटा फिल्टरिंग एंड डेटा रीऑर्डरिंग क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले डेटा फिल्टरिंग देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लाइक मॉडल नेम है, राइट। तो अभी हम यहाँ पे ये जो एरो शो हो रहा है यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन ओपन हो जाता है, एंड यहाँ पे आपको मल्टीपल फिल्टरिंग ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक सॉर्ट असेंडिंग, सॉर्ट डिसेंडिंग। आप यहाँ से क्लियर सॉर्ट कर सकते हैं, एंड लेट्स से आपको कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स का ही डेटा देखना है, राइट। लेट्स से आपको बाइक वॉश एंड केबल लॉक का ही डेटा देखना है, तो आपको सिंपली वही टिक करना है, सिंपली क्लिक ऑन ओके। तो आपको स्पेसिफिक जो 2 फील्ड्स है उसका डेटा यहाँ पे शो करेगा, राइट। उसके बाद आप यहाँ से क्लियर फिल्टर करके आपका फिल्टर रिमूव कर सकते हो, राइट। उसके बाद आप यहाँ से टेक्स्ट फिल्टर में जाके आपको कुछ कंडीशनल के साथ, अगर आपको कुछ कंडीशन के साथ अगर फिल्टर अप्लाई करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। लेट्स से बिगिन विथ, तो बिगिन विथ अगर आप यहाँ पे लेट्स से बिगिन विथ HL टाइप करता हूँ मैं यहाँ पे, एंड सिंपली क्लिक ऑन ओके। तो आपको देखो यहाँ पे HL रोड फ्रेम का जो भी मॉडल नेम है वही यहाँ पे शो कर रहा है। तो ऐसे आप कंडीशन के साथ भी फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसके बाद देखते हैं डेटा रीऑर्डरिंग क्या होता है, राइट। सो बेसिक है, आप यहाँ से असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में अपना डेटा रीऑर्डर कर सकते हो। उसके बाद लेट्स से आपको ये कॉलम शफल करना है, राइट। आपको प्रोडक्ट नेम या फिर मॉडल नेम जो भी है लेट्स से उसको आगे पीछे करना है, तो आप इसको सिंपली ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐसे कॉलम क्या बोलते हैं उसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं, राइट। सो ऐसे आप डेटा रीऑर्डरिंग कर सकते हो, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फिल्टर फंक्शन आप डेटा फिल्टरिंग कर सकते हो। नाउ हम डेट एंड टाइम ऑपरेशंस एंड ग्रुपिंग एंड एग्रीगेशन फंक्शंस नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। Make sure you subscribe to my YouTube channel for more such interesting videos. See you in the next video. Bye bye.